हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार एंड जय हिंद। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और कमेंट था कि क्वेश्चंस नंबर 12 जो भागा वाला था उस टाइप का एक दो क्वेश्चंस कराने के लिए कमेंट था। तो हम आपको लास्ट में अपने से क्वेश्चंस लेके आपको करवा देंगे एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन है, पहला क्वेश्चन है कि 400 और 500 के बीच का न्यूनतम संख्या निकालें जिसको 9, 15 या 6 से भाग देने पर करने पर हर स्थिति में शेष 3 बचे, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा नंबर लीजिए 4 और 500 के बीच में जो मिनिमम हो, और वो 400 और 500 का मिनिमम नंबर हो बीच वाला, और वो 9 से 15 से या 6 से भाग करने पर हर स्थिति में आपको शेष 3 बचेगा। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये ऑप्शन नहीं रहता, ये क्वेश्चंस में नहीं रहता। क्वेश्चन आता आपको कि एक वैसा संख्या निकालें जो कि 9, 15 या 6 से भाग दे करने पर हर स्थिति में शेष 3 बचे। ये 400, 500 के बीच वाला नंबर मतलब क्वेश्चन नहीं रहता। क्वेश्चन सिंपल रहता आपका कि एक ऐसा संख्या निकालें जिसको 9, 15 या 6 से भाग देने पर हर स्थिति में शेष 3 बचे, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 9, 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, 9, 15, 6 का एलसीएम देखिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, कितना आया, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, कितना आ गया एलसीएम, 90। आप लोग का एलसीएम पता ही होगा, 90 आ गया, ठीक है। ये 90 आया। अगर क्वेश्चन पूछता कि एक ऐसा संख्या बताए जो कि 9, 15 या 6 से भाग देने या करने पर शेषफल 3 बचे, तो आप क्या करेंगे, जो शेषफल 3 पूछ रहा है ना, आप इसमें ऐड कर देंगे, वो आपका संख्या हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा आपका संख्या, 93 हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये 400 और 500 के बीच में नहीं पूछता तो आपका आंसर 93 हो जाता, ठीक है। 400 और 500 के बीच में अगर नहीं पूछता तो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि 400 और 500 के बीच का, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। इस केस में आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। तो आपका एलसीएम कितना आया था, आपका एलसीएम 90 आया था। क्या आया था, 90। तो अब देखना है कि कौन ऐसा नंबर है जो 90 का मल्टीपल है, जो कि 90 से एक तरह से डिवाइड हो जाए, 90 के गुणनखंड में है। मतलब देखिए 450 भी है, 90 को 5 से गुना करिएगा तो 450 आता है, ठीक है। और 453 भी है, अगर 5 से गुना करिएगा तो 450 आएगा। तो आप इसको 450 के करीब ले जाइए। 400, 500 के बीच में पूछा है, ऑप्शन भी वैसा ही है। तो आप इसको क्या करेंगे, 450 होगा ही होगा आपका, इसके करीब ले जाएंगे। लेकिन शेषफल 3 बचना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 3 इसमें ऐड करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 453, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर, आप इस 453 को 9 से भागा दीजिए, आपका शेषफल 3 आएगा। 15 से भागा दीजिए, आपका शेषफल 3 आएगा। 6 से भागा दीजिए, आपका शेषफल 3 आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कि आपको एक नंबर दे दिया, एक रेंज दे दिया है 400 के 500 के बीच में। अगर ये रेंज नहीं देता तो आपका आंसर 93 हो जाता, 90 + 3। लेकिन आपको क्या करना है, उस रेंज में जाने के लिए आप जो एलसीएम 90 लाए ना, उसको मल्टीपल बना के, उसको गुणनखंड बना के, या तो उस रेंज के नज़दीक में जाएंगे, पहले देखेंगे ऑप्शन में 450 है। 450 अगर लेंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, वो जी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ठीक है। हमको शेषफल 3 बचाना है। शेषफल 3 कैसे बचेगा, आपको जो नंबर होगा उसमें 3 जोड़िएगा। आप क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 453 आपका आंसर जाएगा सी। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। सीजीएल का मतलब जब दरोगा का मतलब पीटी का जब इतना अच्छा लेवल है तो सीजीएल का हो गया। लेकिन सब बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको लगता है कि अगर आप दरोगा का जो क्वेश्चन है, झारखंड दरोगा का पीटी और मेंस का, अगर उसको बहुत अच्छे से बना लेते हैं, बाय कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर बाहर जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा, या तो मतलब डिटो क्वेश्चंस मिलेगा, या तो कॉन्सेप्ट मैच करेगा, या तो डिजिट चेंज होकर क्वेश्चंस आएगा। आप समझ रहे हैं ना बात को। अब इस पर पूरा ध्यान दीजिए, मतलब आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब तरह का क्वेश्चंस पूछ दिया है यहाँ, ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार गेंद, गोलाकार का बात आया ना, तो गोलाकार मतलब हुआ गोला, मतलब ये गोलाकार, ठीक है ना, गोला, ठीक है। गोलाकार गेंद पिघलाकर शंकु बनाया गया। पिघलाकर क्या गया, ये गोलाकार गेंद था, इसको पिघलाकर एक शंकु बनाया गया। शंकु क्या होता है, ऐसे होता है, ये शंकु बनाया गया, ठीक है। इसमें देखिएगा एक ऊंचाई होता है, ऐसे दो होता है। तो इसको इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल, इधर वाला को इसको बोलते हैं एच ऊंचाई, जिसको बोलते हैं रेडियस आर, अब पूरा को बोलते हैं व्यास डी। इसी तरह यहाँ है, इसको बोलते हैं रेडियस आर, पूरा को बोलते हैं व्यास डी बोलते हैं इसको,
डी से डिनोट करिए व्यास को, आधा त्रिज्या को बोलते हैं आर, ठीक है। तो यही है यहाँ। तो बोलता है कि गेंद को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है जिसके सतह का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का सतह का व्यास कितना दिया हुआ है आपका, 12 दिया हुआ है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है। और एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार, और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, डी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसकी ऊंचाई निकालें, ठीक है। तो किसकी ऊंचाई निकालें, आपको पूछा है शंकु का ऊंचाई निकालें, यानी ये एच निकालने बोल रहा है आपको, क्या निकालने बोल रहा है, ये एच। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को, चलिए देखिए, आपको डायग्राम से समझा दिए कि यहाँ क्या क्या है। अब देखिए क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। आप एक फार्मूला लिखेंगे, मतलब वहाँ आप ये फार्मूला याद रखेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इसी से बनाएंगे, ठीक है। तो गोलाकार गेंद का आयतन क्या होता है, ये गोलाकार गेंद का आयतन मतलब गोला का आयतन। अब आयतन का वॉल्यूम लिख दे रहे हैं भी, आप लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छे से, ठीक है। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन मतलब शंकु का वॉल्यूम भी, ठीक है। तो गोला का आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यू, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। शंकु का आयतन वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वन शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब देखिए इस पाई से इस पाई को आप काट सकते हैं, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ आर को नहीं काट दीजिएगा क्योंकि यहाँ आर जो है ना वो डिफरेंस है वॉल्यूम के लिए, यहाँ डिफरेंट है, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, यहाँ देखिए 4 गुना। अब देखिए गोला का आयतन निकाल रहे हैं तो गोला का त्रिज्या लेंगे आप, ये आर है मतलब त्रिज्या लेंगे। तो गोला का व्यास दिया हुआ है 6, तो आपको व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ आर स्क्वायर है, तो शंकु का आपका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 12, व्यास दिया हुआ है 12 ना, मतलब व्यास, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा 6, तो 6 गुना 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा 36 गुना एच, यही एच पूछ रहा है आपको। अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ 4 गुना 27/36 बराबर एच। अब देखिए 9 तिया 27, 9 चौक 9 चौक हो 1 मिनट, 9 चौके का 36 और 9 तिया 27 और 4 रकम 4, तो कितना बचे, एच बराबर 3 आ गया आपका आंसर, ऊपर 3 सेंटीमीटर आ गया, एच बराबर 3। तो आप क्या मारिएगा आंसर, ये नंबर, समझ गए। गोला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कट गया, 3 3 कट गया, 4। अब रेडियस लेंगे, आर लेंगे, त्रिज्या लेंगे, शंकु का व्यास दिया हुआ है तो उसका आधा हो जाएगा 3, मतलब गोला का 3 हो जाएगा, और शंकु का 12 दिया हुआ व्यास तो उसका आधा 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो एच बराबर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ 1-2 बार जरूर देखेंगे आप क्वेश्चंस को, ठीक है। हम अच्छे से बहुत बढ़िया से मतलब कोशिश करते हैं आपको बताने का, फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ पूछिएगा। अब क्वेश्चंस है कि आपती, ब्राह्मी और सुंदरी एक संस्था में काम करती है। आप इसको क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट में लिख लेते हैं, कौन कौन है आपती, आप ऐसे ही करेंगे क्वेश्चंस एग्जाम में, ब्राह्मी और सुंदरी, ठीक है, संस्था में काम करती, कहीं भी काम करती होगी, जहाँ 15,000 कर्मचारी है। कितने कर्मचारी हैं, 15,000 हैं। आपती की उम्र ब्राह्मी की उम्र से अनुपात 9:11 है, कितना है, 9:11 है, ठीक है। और पूछ रहा है सुंदरी की उम्र अनुपात 11 से 13 है, ब्राह्मी और सुंदरी की कितना है 11:13, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, 11:13। तो अब क्या करते हैं, ये सुन देखिए इस क्वेश्चन में, अब बोल रहा है यदि उनकी उम्र का योग टोटल कितना 132 हो तो आपती और ब्राह्मी की उम्र का योग क्या है। तो ये कर्मचारी कितना है ना, ये ऐसे ही फंसाने के लिए दिया है, इसका कर्मचारी का कोई रोल है यहाँ देखिए तो नहीं, टोटल उम्र दिया है वो अनुपात में उम्र दिया हुआ है, आपको निकालना है। तो आप ऐसे जब लिखिएगा इस क्वेश्चन को, आप क्या करिएगा, जो मतलब यहाँ रहेगा जो मतलब जैसे सुंदरी का हम यहाँ खाली है इसको भर रहे हैं, तो जो उसके बायां साइड में जो नज़दीक में जो रहेगा उसको लेंगे, जैसे 11 नज़दीक है तो 11 लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए जब इसको आपती का लेंगे, इसके राइट साइड में 11 है, ये नज़दीक में पड़ रहा है, 13 नहीं लेंगे, 11 नज़दीक में पड़ रहा है तो यहाँ 11 लेंगे, जिस कॉलम में लिख रहे हैं रो में लिखेंगे उसी का लेंगे, ठीक है। और उसको क्या करेंगे क्रॉस मतलब इसको गुना कर देंगे, तो 11×9 = 99, 11 का 121, और 11 को 13 से गुना करिएगा तो 143। यहाँ देखिए कि सब में 11 कॉमन है तो ले लीजिए 11×9 = 99, 11 का 11 121, और 11 को 13 से करिएगा तो 143। अब देखिए
एक 13 और 11 कितना हुआ 24 और 9 कितना हुआ 33। ये 33 अनुपात जो है ना आपका टोटल कितना दिया हुआ है उम्र 132। अगर आप इसको काटने जाइएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर आपका 4 आ गया। तो आपसे आंसर क्या पूछ रहा है, तो आपती और ब्राह्मी का उम्र योग क्या होगा। ठीक है, तो आपती और ब्राह्मी का पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ कितना निकाले थे आप रेशियो में, ये फाइनल 9 11 13। तो देखिए आपती और ब्राह्मी का कितना है, ये आपती है ना, ये आपती है, ये वाला आपती का है, ये ब्राह्मी का है 11, और ये 13 किसका है आपका, 13 सुंदरी का है। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा है, आपती और ब्राह्मी का। तो आपती और ब्राह्मी मिलके कितना है 20 रेशियो, और 1 रेशियो बराबर कितना है 4। कितना हो गया आंसर 180। कितना हो गया 80। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है 80 73 79 और कुछ और दिया हुआ है। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 80। क्या हो जाएगा 80। ठीक है, 80 इसका आंसर होगा। कितना होगा 80। ठीक है, 80 इसका आंसर होगा फाइनल आंसर। कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को, आपती ब्राह्मी सुंदरी, आपती ब्राह्मी का सुंदरी 9:11। ये देखिए, फिर ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपती और ब्राह्मी का 9:11 लिख दिए रेशियो, ब्राह्मी और सुंदरी का अनुपात दिया हुआ है 11:13 लिख दिए। अब यहाँ सुंदरी की जगह नीचे खाली रह गया और आपती की जगह खाली रह गया। ये रेशियो को फुलफिल करने का एक तरीका है, नॉर्मल क्वेश्चन भी ऐसे ही बनता है। तो जो देखिए सुंदरी के बगल में बायां साइड जो नज़दीक में है उसी रो का मतलब 9:11 में, तो 9 बगल में 11 है तो 11 लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए जो आपती का लेंगे नीचे वाला रो में, वो ब्राह्मी का 11 है नज़दीक में, तो 11। अगर यहाँ 15 रहता तो हम 15 लेते, 20 रहता तो 20 लेते, लेकिन 11 है तो हम 11 लेंगे। ठीक है, संजोग से ऊपर नीचे 11 हो जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं कि एक ही बैठेगा, जो नज़दीक में रहेगा उसको लेंगे। तो 11 ले लिए, 11 ले लिए। अब इसको गुना कर दिए, 99 21 41, इसमें कॉमन है 11 से भागा दे दीजिए, चाहे कॉमन निकालिए, 11 9 99, 11 11 121 और 13 34। अब तीनों का योग दिया हुआ 132। तो यहाँ रेशियो हम निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं। तो 11 9 20 13 33 अनुपात बराबर 132। तो 1 अनुपात बराबर 4। तो दोनों का अनुपात मिल के कितना है आपती और ब्राह्मी का, 11 और 9 20। कितना है 11 और 9 20। ठीक है, यही देखिए ये फाइनल रेशियो आप निकाले थे, ये वाला 11 और 9, ये दोनों मिलके ये दोनों का पूछ रहा है, 11 और 9 20। तो 20 गुना 4 80 हो गया आंसर। अगर आपको पूछता कि टोटल कितना है, अगर नहीं दिया रहता, टोटल पूछ देता आपको, कुछ और दिया रहता, तो आप क्या करते, 11 और 9 20 और 13 कितना होता 33। 33 को आप 4 से गुना करते तो आपका 132 आ जाता टोटल। अगर आपको पूछता ब्राह्मी और सुंदरी, तो 11 और 13 जोड़ के उसको 4 से गुना करते। अगर आपको पूछता आपती और सुंदरी, तो 9 और 13 को जोड़ के गुना करते और जोड़ते और 4 से गुना करते। ठीक है ना। अगर आपको केवल आपती पूछता तो 9 से गुना करते, केवल ब्राह्मी पूछता तो 11 गुने 4 करते, केवल सुंदरी पूछता तो 13 गुने 4 करते। आप बात को समझ रहे हैं, इस रेशियो इस मेथड से बनाने से आपको कोई भी क्वेश्चन, इससे कितना क्वेश्चंस बन रहा है आपका, एक एक करके सिंगल पूछेगा तो बन रहा है, तीनों का पूछ रहा है तो बन रहा है, दोनों किसी का पूछ ले तो बन रहा है। तो आप इसी मेथड से बनाएंगे, बहुत ईजी बनता है क्वेश्चन। ठीक है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, हम जो बोल रहे हैं आप सुनेंगे। ठीक है, आप एक दिन में इतना ही क्वेश्चन सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब अच्छा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 260 है, उनका अंतर 10 है। तो मान लीजिए दो संख्या x + y है, उसका योग 260 है और उनका अंतर 10 है। चलिए अंतर 10 है, ठीक है, अंतर 10 है। अब पूछ रहा है कि गुणनफल, तो x y निकाल लेते हैं, उसको निकल दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2x हो जाएगा, y कट जाएगा और इधर हो जाएगा 270। तो x बराबर कितना आ गया आपका 135, और y बराबर निकालिएगा बैठा के किसी भी इक्वेशन में, तो y बराबर कितना आ जाएगा बताइए, y बराबर आ जाएगा 145। ठीक है, क्या आएगा 100 नहीं, y बराबर आएगा 125। ठीक है, वहाँ घटा दीजिएगा 260 में तो 125। अब दोनों का पूछ रहा है कि गुणनफल, तो x गुना y करेंगे, यानी 135 गुना 125 करेंगे। अब इसको गुना करेंगे, आप इतना तो करिए लीजिएगा, इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16,875, जो कि ऑप्शन है ए नंबर। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और पूछना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और क्वेश्चंस को बनाइए। एक्स और वाई 3 बिंदु एक रेखा खंड पर बने हैं। ठीक है, चलिए एक्स ओ वाई 3 बिंदु है। ठीक है,
और ये तीनों बिंदु क्या है, एक तीनों रेखाखंड पर बने हैं। तो एक रेखाखंड है, तीनों है, ठीक है। जो और जेड एक बिंदु है जो एक्स ओ वाई पर नहीं है। जेड कोई वो बिंदु है जो कि एक्स वाई पर नहीं है, मतलब इस लाइन पर नहीं है। मान लीजिए कि जेड यहाँ है, ठीक है, कहाँ है, यहाँ है, जेड कोई बिंदु यहाँ है, ठीक है, जो एक्स वाई पर नहीं है। यदि एक्स वो जेड यानी इसको मिलाना पड़ेगा, एक्स वो जेड का बात कर रहा है तो एक्स वो जेड कितना है, 40 डिग्री, मतलब एक्स वो जेड का वैल्यू 40 डिग्री है। और ओ ए और ओ बी क्रमशः, ओ ए और ओ बी देख रहे हैं, ओ ए और ओ बी मतलब ओ कॉमन है, तो जो भी लाइन बनेगा ना वो ओ से होके गुजरेगा, इतना याद रखिएगा, इस तरह का इसमें पकड़िएगा, ठीक है। ओ ए और ओ बी क्रमशः एक्स वो जेड, ठीक है, और वाई ओ जेड, देखिए ये वाई ओ जेड को आंतरिक डिवाइज करता है, मतलब बराबर भागों में डिवाइज करता है। तो देखिए ये और ये कौन सा, ये दोनों हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा ये, एक तो हो जाएगा बी। अब देखिए ओ ए हो गया और ओ बी हो गया। ओ ए और ओ बी क्या करता है, एक्स वो जेड, एक्स ये वो ये और जेड ये, इसको डिवाइज करता है। तो देखिए दो भागों में बांट दिया। और ओ बी क्या करता है, वाई वो और जेड को, देखिए ये वाई ये वो और ये जेड, इसको क्या करता है, वो भी डिवाइज करता है। देखिए डिवाइज हो गया ना, मतलब कि दो बाटों में बट गया। तो बी वो वाई का माप निकालें, बी वो वाई मतलब आपको ये वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि एक्स वो जेड, दूसरा कलर ले लेते हैं फिर, एक्स वो जेड 40 डिग्री है, एक्स वो जेड यानी ये 40 डिग्री है, कितना है ये 40 डिग्री पूरा, ठीक है। अब बोल रहा है ओ ए और ओ बी, देखिए वो ए जो है ना वो इसको डिवाइड कर दिया, इसका मतलब अब क्या हुआ, ए वो जेड जो है ये देखिए ये 20 डिग्री हो गया और ये भी 20 डिग्री हो गया, क्योंकि डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड कर रहा है तो जितना एंगल ये होगा एक्स उतना ही एंगल ये होगा एक्स, बात समझ रहे हैं। अब यहाँ सब जोड़ के जो लाइन पर होगा उसका योग 180 डिग्री होता है, जो कोण बनता है लाइन पर उसका योग रिजु कोण जिसको बोलते हैं 180 डिग्री होता है ना टोटल। तो अब देखिए क्या है यहाँ, तो क्या है, तो तीन ही देखिए, एक एंगल ये है 40 डिग्री, या तो 20-20 डिग्री का दो एंगल लीजिए, या तो आप 40 डिग्री का एक एंगल लीजिए। तो 40 डिग्री प्लस देखिए यहाँ एक्स प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। तो कितना हो गया, 2x बराबर 140 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। यही x क्या है, बी वो वाई भी है, जेड वो बी भी है। तो क्वेश्चंस क्या पूछा है, बी वो वाई यानी ये वाला बी ओ वाई, ये कितना है, तो ये आपका 70 डिग्री है, ठीक है। आपका आंसर क्या जाएगा, 70 डिग्री, बी नंबर, ठीक है। आपको जो जो बोले आप पेन पेपर कॉपी लीजिए, आप उस पर ड्रॉ करिए, आप ऐसे देख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। तो अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा मानना है कि आप पेपर कॉपी पे इसको बनाइएगा, ठीक है, तभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या एक्स वाई जेड इस प्रकार है, सब क्वेश्चंस अच्छा है, यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते। संख्या एक्स वाई जेड इस प्रकार है, एक्स का 2/3, बी का 75/180, सी का 150%, एक्स वाई जेड का अनुपात का मान निकालें, ठीक है। यहाँ देखिए आप क्वेश्चंस देख के अनुमान नहीं लगा सकते हैं यहाँ मिस प्रिंटिंग है, बी के जगह वाई होगा, ये बी के जगह, और ये सी के जगह जेड होगा, तभी तो एक्स वाई जेड पूछा है, क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड पूछा है। वैल्यू यहाँ ए बी सी में देना चाहिए था, या तो एक्स वाई जेड में देना चाहिए था, एगो एक्स में दे दिया, एगो बी में दे दिया, एक सी में दे दिया। तो आपका क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, बी के जगह वाई होगा, सी के जगह जेड होगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या है, इसी का अनुपात आपको पूछा है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख रहे हैं 2/3, 2/3 लिख रहा है ना, 2/3, 2/3, 2/3 बी है ना, 2/3 बी किसका, 2/3 बी, 2/3 ऑफ बी का 75/x है, ठीक है। यहाँ देखिए x का 2/3, तो यहाँ 2/3 हो गया, ये x का बराबर b का जगह y बोले हैं आपको, y का 75, क्या हो रहा है पेन में, y का ये y है, y का 75/100, ठीक है, बराबर c का यानी z का 150%। 150% को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये तो कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, क्या आ गया 2x/3, 3y/कितना कटा 4 बराबर 3z/2।
ठीक है, ये कट कुट के आ गया। अब क्या है, अब देखिए हमको आंसर लाना है अनुपात में, किस में लाना है, अनुपात में, और यहाँ किस में दिया हुआ इक्वेशन, इक्वल में। तो जब आंसर आपको अनुपात में पूछे और आपका क्वेश्चंस इक्वल में है, बराबर 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 में है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, 2 3 3 का एलसीएम लेंगे। किसका किसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला का, 2 3 3 का। तो 2 3 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 2 3 3 का एलसीएम लेंगे, अब सुनिए मेरे बात को, 2 3 3 का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। किसका किसका एलसीएम लेंगे, घेर दे रहे हैं, इसका ऊपर वाला का, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम। 2 3 3 3 का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 6 आएगा। अब नीचे से गुना करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा 6, वो नीचे वाला से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 18। फिर 6 को 4 से गुना करेंगे, क्या होगा, 24। फिर 6 को 2 से गुना करेंगे, क्या होगा, 12। ठीक है, अब जो ऊपर में है उससे डिवाइड करेंगे। ऊपर क्या है, 2, ऊपर क्या है, 3, ऊपर क्या है, 3। तो ये आपका जो आएगा वो अनुपात में आएगा, x अनुपात y अनुपात z। अब देखिए ऊपर क्या था, 2 2 था ना, तो ये 2 से 2 काट, 2 9 18, 3 8 24, 3 चौके के 12। तो एक्स वाई जेड का अनुपात क्या आया, 9 अनुपात 8 अनुपात 4। क्या किए, फिर से बता रहे हैं, आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में उसको एज इट इज लिख दिए हूबहू। 2/3 मतलब 2/3x, बी का जगह वाई होगा, मिस प्रिंटिंग है, तो वाई का 75 का 75/100, तो वाई गुने 75/100 लिख दिए। जेड का, सी के जगह जेड होगा, तो जेड का 150/100। अब इसको काटे हैं खाली, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 50 दिया, ये 4 है, 50 दिया 75, 50 दिया 150, 50 दूना 100। अब इसको लिख दिए 3y/4, 3z/2। अब इस केस में क्या है, जब आपका आंसर अनुपात में पूछे, देखिए यहाँ अनुपात में है, आपका आंसर अनुपात में पूछे, आपका इक्वेशन बराबर में हो, उस केस में आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, जिसको घेरे हैं, 2 का 3 का 3 का, इसका एलसीएम आपका आएगा 6। जो एलसीएम आएगा उसको नीचे से गुना कर देंगे, 3 4 2 है, तो 6 को 3 से गुना किए 18 आया, 6 को 4 से गुना किए 24 आया, 6 को 2 से गुना किए 12 आया। अब क्या करेंगे, जो ऊपर है, ऊपर जिसका एलसीएम लेते उससे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए, और 3 है तो 3 से डिवाइड किए, तो क्या आ गया, 9 अनुपात 8 अनुपात 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम बोल देते हैं रिपीट 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 करिए क्वेश्चंस, रिपीट भी करेंगे तो आपको फिर से इसी तरह समझाएंगे। आप कोशिश करिएगा समझने का, आपका नहीं आता है, आप नया चीज़ सीखिएगा तो आपको लगता होगा कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रिपीट करके देखिएगा तभी। आप उसको लिखिए, पढ़िए, खुद समझिए, ठीक है, तभी होगा आपको। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। 5 रुपये प्रति वर्ग फीट के दर पर 45 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े, आपका लंबाई कितना दिया हुआ है, 45 फीट, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है भी, 20 फीट। ठीक है, तो चारों दीवारों की रंगाई का मूल्य 6500 है। मूल्य कितना दिया हुआ है, 6500। देखिए घर में आप रहते हैं जिस रूम में, नीचे फर्श होता है, ऊपर ऊपर छत होता है, और 4 को दीवार होता है बगल में दोनों साइड, फिर दोनों में अपोजिट। ठीक है, 4 दीवार, ऊपर छत, नीचे फर्श। ठीक है, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि तो दीवार की रंगाई का मूल्य 6500 है। तो यहाँ पे चारों दीवार, केवल यहाँ 4 दीवार का रंगाई हुआ है जिसका मूल्य 6500 है। कमरे की ऊंचाई निकालें, तो दीवार के हुआ है यानी एरिया का हुआ है ना, हम बोलेंगे कि हमारे घर का इतना एरिया का आप पचौड़ा करिए, मतलब कि रंगाई करिए, तो एरिया का हुआ है, तो एरिया का हुआ है यानी 6500 दिए हैं उसको। तो देखिए रंगाई जो होता है ना घर उर में, जो भी रंगाई पुताई होता है घर में, अगर आप लगाइएगा मिस्त्री को मजदूरी के लिए, तो क्या होता है ना, जितना आपका जैसे 6500 दिए आप, तो आप इस किस हिसाब से दिए, ये 5 रुपये प्रति वर्ग फीट, मतलब वो बोलेगा कि हम 1 वर्ग फीट का पचौड़ा करेंगे आपको। 1 वर्ग फीट कहने का मतलब हुआ कि 1 वर्ग मतलब कि उसका लंबाई चौड़ाई उसका मतलब रहेगा 1 फीट, कितना रहेगा, 1 फीट। तो आपका 5 वर्ग फीट मतलब 5 रुपये प्रति वर्ग फीट ले रहा है, तो 5 से आप भागा दीजिएगा, इसका मतलब वो कितना का मतलब किया होगा पचौड़ा, वो 1300 वर्ग फीट का, फीट स्क्वायर, 1300 फीट स्क्वायर का वो 1300 फीट स्क्वायर का वो पचौड़ा किया 5 रुपये के हिसाब से। मेरा घर का कितना एरिया था, 1300 फीट स्क्वायर था चारों दीवार का। ठीक है, तब हम उसको दिए 5 रुपये के हिसाब से, तब वो लिया हमसे 6500 रुपये। ठीक है ना, तो अब पूछ रहा है कि कमरे की ऊंचाई निकालें। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर जो होगा ना कमरे का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 गुना L प्लस B गुना H,
क्यों होगा? क्योंकि रूम में आप देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपका यहाँ से निकल गया 1300, ठीक है, क्योंकि आप इस हिसाब से पैसा दिए हैं। 2, एल आपका दे दिया है 45, बी दे दिया आपका 20, एच आपसे पूछ रहा है तो 1300, ठीक है। तो 13 कितना हुआ, 1 मिनट, 1300 और 45 और 20 को जोड़िएगा तो 65 हो जाएगा, ठीक है। आप 65 को 2 से गुना करिए कि तो 130 हो जाएगा और ये 130 नीचे आ जाएगा और बराबर में यहाँ एच होगा, ठीक है, क्योंकि एच का वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये और 13 रकम 13 और 1 0 आ जाएगा, यानी एच बराबर आपका आ गया 10 फीट। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, एच का बराबर वैल्यू 10 फीट। बी, हम क्या किए, जितना मूल्य आप दे रहे हैं, जिस वर्ग फीट के स्क्वायर के मूल्य से आप दे रहे हैं उससे भागा करेंगे, तो भागा देने के बाद जो आएगा वो रूम का एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। वो क्षेत्रफल रूम का बराबर होता है 2 गुने एल प्लस बी इंटू एच। उससे हम एल और बी दे दिया है और क्षेत्रफल निकाल लिए हैं तो एच निकाल लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही है। चलिए आपको आगे बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना, आप बाय ऑप्शन इस क्वेश्चंस को बनाइएगा समझ के, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। आप समझिए न्यून कोण क्या है। न्यून कोण होता है जान, न्यून कोण बोलते हैं उसको जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, और रिजु कोण उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चंस को समझिए और ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद इसको बनाइए, ठीक है। मतलब आधा सोच के टिक मार लेना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। यदि एक सरल रेखा कहने का मतलब है कि सीधा लाइन ऐसे L1 है, ठीक है। सरल रेखा का नाम क्या दे दिया है, L1, ठीक है। एक्स एक्सिस के निश्चित दिशा में, यही देखिए ये एक्स ऐसे होता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। जो परपेंडिकुलर लंबवत होता है उसको वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, ऊपर वाला प्लस वाई एक्सिस होता है, नीचे वाला वाई एक्सिस होता है माइनस में, ठीक है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए कि निश्चित दिशा में एक कोण, मतलब एक्स एक्सिस के निश्चित दिशा में, देखिए दिशा तो इसका यही है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। निश्चित दिशा में एक कोण क्या है ये, जो कि 1 ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी अधिक कोण का बात कर रहा है, बनता है। तो अब देखिए ये जो है आपका, ये भी तो एक्स एक्सिस है, वो 180 डिग्री सीधा लाइन कितना का एंगल बनाता है, 180 डिग्री, कितना का कोण बनाता है 180। तो ये भी तो एक तरह से है, जो कि एक सीधा लाइन है वो 180 डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री से अधिक है, तो क्यों ना ये का वैल्यू यही हो गया, ठीक है। आप आगे बता रहे हैं, इतना सोचिए, ठीक है। तो वाई अक्ष के साथ मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये आपका वाई अक्ष है, ये एक्स है, ये एक्स अक्ष है, और ये लंबवत वाला वाई अक्ष है, ठीक है। तो बोलता है कि वाई अक्ष के साथ, ठीक है, L1 के लंबवत सरल रेखा L2 पर बने, L1 के लंबवत, देखिए L1 है ये, इसके लंबवत L2, ये लंबवत है L2 वाई एक्सिस, ठीक है, लंबवत पर बने न्यून कोण का माप निकालें, ठीक है। इस पर बने न्यून कोण का माप पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या इस पर न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। इस पर देखिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, 90 डिग्री से कम, ये हो गया इसका लंबवत जो होगा, इसको लीजिएगा, ये 90 डिग्री से कम है। अगर इसी को हम ऐसे, देखिए दूसरा डायग्राम लेते हैं, समझने का कोशिश करिए इस टाइप का क्वेश्चंस को। अच्छा पेचीदा क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगर इसी को हम अगर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा का बन जाएगा, ठीक है। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, हम मतलब जो चांद होता है उसको यहाँ रखेंगे और इधर की ओर नापेंगे, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री से कम होगा। और इसी को अगर हम एक्स एक्सिस के तुलना में करते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अधिक कोण हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। अधिक कोण यहाँ रखेंगे तो ये 90 से इधर जा रहा है, राइट साइड भाग रहा है, यानी 110 120 के करीब जाएगा। तो ये वाई के लिए 90 से कम है और एक्स के लिए क्या है, ये एक्स के लिए 90 से ज़्यादा है। तो बोल रहा है बने न्यून कोण का माप निकाले। तो ये देखिए रेखा, जो भी कोई भी रेखा पर जो कोण बनता है उसको कैसे निकालते हैं, कुछ भी मान लीजिए कि इसका ये है, इसका वैल्यू, ये कोण ये है ना, यही तो है ना ये, तो इसको कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री होता है टोटल, कोई भी रेखा पर बना कोण, माइनस टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है, माइनस जो ये वैल्यू ए है, तो ये इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो L2 पर बने न्यून कोण का माप निकालें, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो इसको रफली समझना है आपको और ऑप्शन देखते हुए टिक लगाना है, ठीक है ना।
तो ऐसे थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है। और इस क्वेश्चन में दूसरा तरीका नहीं है, अगर होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशिष्ट, देखिए ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछता है, और बिना ट्रिक का ये इसको आपको अगर फार्मूला आता होगा इस क्वेश्चंस का बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में सजेस्ट करिएगा कि सर इसको ऐसे बना सकते हैं, जिस मेथड से हम आपको बता रहे हैं। अगर इसके अलावा आपको और आता होगा तो प्लीज़ बताइएगा, हम भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है, और हम भी जानेंगे, हमको सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन ना इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको हम क्या बताएं। हमको नहीं पता था कि सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नॉर्मली ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है एग्जाम में, छोड़ दिया जाता है, ये छोड़ने वाला ही क्वेश्चन है अगर आप पहले से 10 20 50 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पढ़िए। बोल रहा है किसी विशिष्ट राशि पर चक्र, कोई राशि है, विशिष्ट राशि यानी मूलधन कुछ भी है, मान लीजिए कि मूलधन पी है, एक्स है, ठीक है। कोई विशिष्ट राशि यानी मूलधन का बात कर रहा है जो कि पी है, ठीक है। किसी विशिष्ट राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पहले 2 वर्षों में 400 रुपया है। मतलब 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 400 रुपया है, ठीक है। तो पहले 3 वर्षों में वो 1220 रुपया है, और पहले 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 1220 रुपया है। यदि दोनों स्थिति में दर समान है, मतलब रेट जो दोनों स्थिति में है वो दर जो है वो समान है, तो उस राशि को खोजें, यानी वो पी को खोजें, उस मूलधन को खोजें जो ऐसा राशि है जिसका रेट बराबर है, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 है, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1220 रुपया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, आपको क्या दे दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और कुछ नहीं दिया है आपका क्वेश्चन में। आप सोचिए आप कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। तो आपको एक पता है, जब 3 वर्ष का, अगर मान लीजिए कि 3 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये एक्स है, ये कोई ये एक्स है, मूलधन है कुछ, ठीक है, ये मूलधन है, ये जनरल बता रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये एक्स मूलधन है, कुछ मूलधन दे दिया, मान लिया 1000 2000 5000 20000 कुछ दिया हुआ है। आज 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अब जिस रेट से पूछेगा उस रेट को आप यहाँ उस मान लीजिए 5% रेट है, तो एक्स का 5% निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। अब क्या, 1 मिनट, इसको पी मान लीजिए, 1 मिनट, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये पी कोई मूलधन है, मान लीजिए कि आपको जो है ना 5% रेट दिया हुआ है, यहाँ तो रेट नहीं दिया हुआ है, तो पी का 5% जो निकालेंगे वो यहाँ लिखेंगे एक्स, एक्स, ये एक्स क्या है, पी का 5% है, यहाँ लिखेंगे वाई, वाई, ये वाई क्या है, ये वाई एक्स का 5% है, और यहाँ भी वाई, ठीक है। और इसके नीचे वाई के नीचे क्या आएगा, एगो जेड, क्या आएगा, जेड, ऐसे एक्स वाई वाई जेड। ये जेड क्या है, जेड वाई का 5% है। 3 ईयर्स का फॉर्मेट बता रहे हैं आपको। पहला जो एक्स लाइन में है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये जो तीनों है 3 4 वाई और जेड, ये आपका होता है, ये अंतर होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर होता है। क्या क्या होता है, अंतर होता है। टोटल जो होता है पूरा ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, ठीक है। और यही आपका अगर 2 साल का पूछेगा, ये पी है कोई, 2 साल का पूछेगा, तो पी का एक्स पर मतलब 5% मान लीजिए दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो पी का, या आर रेट दिया हुआ है R%, तो पी का रेट निकाल लेंगे 5% के हिसाब से, जो भी दिया है R% के हिसाब से, और यहाँ वाई होगा, ठीक है। तो ये वाई क्या है, ये एक्स का 5% है, और ये एक्स क्या है, पी का 5% है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आपको। तो ये फॉर्मेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये जो दोनों को जोड़ेंगे तो ये देगा आपको SI, ठीक है। पूरा को जोड़ेंगे तो ये देगा आपका CI, ठीक है। और CI माइनस SI करेंगे तो 2x माइनस वाई, ये आपका क्या देगा, मतलब कि SI इसमें पूरा जोड़ देंगे तो मतलब पूरा, मतलब CI माइनस SI मतलब 2x प्लस वाई माइनस SI मतलब 2x, तब आएगा आपका ये डिफरेंस। तो यही डिफरेंस है आपका, ये डिफरेंस, ये y क्या है, ये डिफरेंस है CI और SI में, ठीक है। ये जो पूरा CI है, ये SI है, तो डिफरेंस क्या है, y, यानी CI और SI में कंपाउंड, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपका ये y डिफरेंस है। चलिए अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चंस बता रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब बोल रहा है कि तीन वर्षों में, 3 वर्षों की बात हो रहा है, मान लीजिए कि कुछ पी होगा, 3 वर्षों का बात हो रहा है, मतलब कि, ठीक है, 3 वर्षों का बात हो रहा है, 3 बार, तो 3 वर्षों का बात हो रहा है, मान लीजिए कि, और बोल रहा है ना कि
कुछ तो दिया नहीं है। साधारण ब्याज का अंतर पहले 2 वर्षों में 400 है, ठीक है। तो देखिए पहले 2 वर्षों में अंतर 400 था, हम अंतर कहाँ लिखते हैं, मान लीजिए ये देखिए ये सिंपल 2 वर्षों के लिए हम बनाएंगे तो ये 400 जो यहाँ लिखेंगे यही तो अंतर होता है, यहाँ जो लिखते हैं ये अंतर होता है, ठीक है। और 3 वर्षों का अंतर आपका दिया हुआ है 1220, तो ये देखिए ये 400 यहाँ, ये 400 यहाँ और ये 20 यहाँ, ये 3 वर्षों का अंतर है। ये कितना हो गया, 2 वर्षों का अंतर। अगर 2 वर्षों का अंतर देखें हम इतना में, क्वेश्चंस इजी नहीं है इसलिए ध्यान से समझिएगा और कोई उपाय नहीं है। ये क्वेश्चन जब जो पूछेगा वैसे ही बताना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए ये 2 वर्षों के लिए डिफरेंस 400 और 3 वर्षों के लिए आपका डिफरेंस कितना है 1220, तो ये हो गया आपका 1220 रुपया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, अब हम रेट निकालेंगे। यहाँ जो 20 लिखते हैं ये किसका रेट होता है, ये इसी का कुछ ना परसेंट लिखते हैं। अब कितना परसेंट है पता नहीं, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/400 गुना 100। ये जो है ना आपको ये रेट अगर पूछता तो 5% निकलता। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि रेट निकालिए तो आपका आंसर होता 5%। मतलब कि यहाँ जो भी काम हो रहा है ना 5% के हिसाब से हो रहा है। किसके हिसाब से हो रहा है, 5% के हिसाब से हो रहा है। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते थे लेकिन नहीं किए, ठीक है। देखिए यहाँ जो भी काम हो रहा है वो 5% के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 400 है, यहाँ जो कुछ वैल्यू होता है, यहाँ मान लीजिए कुछ x होता पहला साल, यहाँ भी होता x ये पहला साल होता, तो ये जो x है ना, ये जो 400 आएगा वो यही x का 5% ही 400 है, ठीक है। x का 5% क्या है, 400 है। आप समझ रहे हैं बात को, x का 5% ही तो आपका 400 है, बात समझ रहे हैं। तो x का 5%, ठीक है, बराबर 400। तो इसको अगर निकालेंगे x का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ से कट जाएगा 5 दूना 10 0 और 400 गुना 20 गुना हो जाएगा तो 8000। यानी यहाँ जो आपका पहला साल का जो लग रहा है ब्याज वो 8000, ठीक है। अब देखिए इस 8000 का 5% निकालिएगा तो 400, इस 400 का 5% निकालिएगा तो 20। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। और ये तीनों का जो आपका डिफरेंस दिया है 1220 और यहाँ डिफरेंस दिया है 400 यहाँ है, ठीक है। 2 साल के लिए अगर आप देखिएगा तो अगर CI और SI जोड़ के कितना हो जाएगा 16400 दोनों, और SI कितना हो जाएगा 16000, घटाइएगा तो 400 आपका आ गया। तो अब पूछ रहा है कि उस राशि क्या होगा, तो यहाँ जो 8000 लिखे हैं ये P का ही तो 5% होता है। किसका परसेंट होता है, P का 5%। तो आप ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, अगर हम x का 5% बराबर 8000 कर दें, यानी P का 5% यानी 5/100 गुने 8000 बराबर 8000, ठीक है। तो यहाँ से आप बनाएंगे क्वेश्चंस को, तो 5 दूना 10 20, 8000 को 20 से गुना करिएगा तो 1,60,000, 16 पे 4 0। ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। क्योंकि जो ये 8000 यहाँ लिखे हैं, ये 8000 तो 5% है P का, बात समझ रहे हैं आप। ये 8000 P का 5% है, और ये 8000 जो 400 यहाँ लिखे हैं, ये 800 का 8000 का 5% है, समझ रहे हैं। जो रेट होता है उसी के हिसाब से लिखते हैं पूरा। हम रेट 5% निकाल लिए, कैसे निकाले, 20/400 गुने 100, क्योंकि यहाँ 20 जो है वो 400 का ही तो रेट, 400 का ही तो कुछ रेट से हम लिखे होंगे 20 यहाँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछता कि SI निकालिए आप पहला साल का 3 साल के लिए तो 24000 लिखते, SI निकालिए पहले 2 साल के लिए तो 16000 लिखते, टोटल CI निकालिए आप तो सबको जोड़ देते, 2 साल के लिए CI निकालिए तो 16400, इसका आप रेट निकालिए तो 5%, इसका आप मूलधन निकालिए तो 1,60,000। यहाँ ऑप्शन गलत है, दावे के साथ कह सकते हैं इस क्वेश्चन में आंसर गलत है, 1,60,000 होगा, ठीक है। 16 पे 4 0। आप कहीं किसी भी मेथड से आप बनाइएगा, अगर आपका डिफरेंस आंसर आ रहा है और आपको लगता है आप कन्विंस हैं कि नहीं हम सही बना रहे हैं, तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप कमेंट में डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे डिस्कस अगर आपको नहीं होता है तो। लेकिन ये यही है बनाने का तरीका। आप फॉर्मेट लिखेंगे इसका, आपका डिफरेंस 2 साल के लिए 400 दिया हुआ है तो यहाँ 400 लिखाता है ये 2 साल का डिफरेंस, ठीक है। इसको फिर से करते हैं, देखिए 1,60,000 होगा। थोड़ा सा फॉर्मेट बताते हैं। तो 3 साल का फॉर्मेट इसका, ये P कोई राशि है, 3 साल का फॉर्मेट यही होता है, पहला साल x जो कि P का परसेंटेज होता है, जो रेट दिया हुआ है, मान लीजिए 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो P का 5%, यहाँ x, फिर इसका x का 5% लिखेंगे, मान लीजिए y आएगा, ये यहाँ लिखेंगे, 3 साल के लिए बता रहे हैं, और ये z लिखेंगे, ये y का 5% है। ये जो y है ये 2 वर्षों का डिफरेंस यहाँ लिखाता है, ठीक है। और ये जो पूरा है ये 3 वर्षों का डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में।
तो इसको जोड़ के देखिएगा, वहाँ 1220 आ रहा है, यहाँ भी 400 आ रहा है, और इसका जो जेड जो है वो वाई का 5% होता है। तो वहाँ जब हम निकाल लिए थे, जब डिफरेंस दिया हुआ था तो उसके अनुसार हम रेट निकाल लिए। जब ये रेट निकाल लिए तो ये जो है ये ये भी तो यहाँ इसका रेट 5% होता है, तो हम इसका रिवर्स करके यहाँ से 5% निकाल लिए, यहाँ 8000 आ गया। ठीक है, सब जगह 8000 होगा। इस पी का ये 8000 पर, ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 5% उसका 8000 होगा। तो ये पी का हम निकाल लिए, पी का 5% बराबर 8000। यहाँ से हम पी का वैल्यू निकाल लिए, 1,60,000 आ गया। समझ गए आप क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चंस में क्या किया, गायब कर दिया बहुत कुछ। ठीक है, तो आप दिमाग लगा के उस क्वेश्चंस को रेट पहले निकालिएगा और रेट से इस क्वेश्चंस को बनाइएगा। ठीक है, वरना फार्मूला बैठाते रह जाइए, होते रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, यदि 20x² माइनस 39xy प्लस 18y² बराबर x/y का मूल्य खोजें। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये गुणनखंड का क्वेश्चन है। और गुणनखंड का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, गुणनखंड का क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि आप क्या करते हैं, ऐसे में तोड़ते हैं जिसका जोड़ घटाव करके और गुना करके बीच वाला संख्या को सेटिस्फाई कर देगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा वो देखिए यहाँ। ठीक है, अब हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, हम आपको डायरेक्ट तोड़ के बताएंगे क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, इसको 24xy माइनस 15xy बराबर 18y², इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए 24 और 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 39 होगा, माइनस में ही होगा, -24 -15 -39xy होगा। देखिए इस जगह पे लिख सकते हैं। 24 और 15 को गुना करिएगा, तो ये दोनों को गुना करिएगा आप, तो ये प्लस में 360 आएगा। कितना आएगा, प्लस में 360 आएगा, जो कि 18 और 20 को गुना करिएगा। ठीक है, जो कि 18 और ये देखिए इस 20 को और इस 18 को गुना करिएगा तो 360 आएगा। इस 24 और इस 15 को गुना करिएगा तो 360 आएगा। विथ साइन भी सेम होना चाहिए, -24 गुना -15 प्लस में 360 और 20 गुना 18 प्लस में 360। समझ गए, मतलब ये दोनों का गुणन का बराबर होना चाहिए। और ये दोनों में ऐसे तोड़िएगा कि जोड़ के और या तो घटा के इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए जोड़ के सेटिस्फाई हो रहा है, -24 -15 39, और गुना करके ये दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, बात समझे, जोड़ के यहाँ वाला आना चाहिए क्योंकि इसके जगह पे लिख रहे हैं, और गुना करके ये दोनों का आना चाहिए। समझ गए, ये देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं आपका, ये 24 गुना 15 के बराबर है। किसके बराबर है, 18 गुना 20 को करिएगा तो। ठीक है, ये गुणनखंड का नियम है। आप ये बेसिक नियम है, 8वां 7वां 5वां में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ क्या हो जाएगा 6, और y बचेगा खाली, माइनस यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, और माइनस कॉमन लिए है ना, 6y, 3x कॉमन ले लिए थे तो y बचा, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो 1 मिनट, x कॉमन लिए यहाँ तो नहीं, y कॉमन लेंगे ना। देखिए यहाँ y² है, यहाँ y है, तो कॉमन क्या लेंगे, x के जगह यहाँ x जो यहाँ ये y कॉमन आएगा 3y। ठीक है, तब ना होगा, तो यहाँ y कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, क्या बचेगा x 5x - 6y। देखिए आप इस क्वेश्चंस में जानते हैं, आप एक खासियत है, अगर आप सही बना रहे हैं, सही तोड़ रहे हैं, तो यहाँ का इस बॉक्स का और इस बॉक्स का कॉमन बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 4x - 3y ठीक है, गुना 5x - 6y, जो कॉमन है उसको एक टाइम। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बराबर 0 दिया हुआ है आप, तो आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको करेंगे, बराबर कर देते हैं, 3x - y बराबर 0। ठीक है, 5x - 6y बराबर 0। याद रखिएगा ये गुणनखंड हमेशा 2 वैल्यू देता है। तो 4x बराबर 3y, 5x बराबर 6y, तो x बटे y इस केस में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बटे y अगर इस केस में लिखेंगे तो 3/4, और इस केस में लिखेंगे x बटे y तो क्या आ जाएगा 6/5। अब देखिए आप ये दोनों आंसर आपका सही है, 6/5 और 3/4,
लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका 6/5, तो आपका ये जाएगा। अगर 3/4 भी दिया रहता बी में तो आपका आंसर ए और बी दोनों जाएगा। अगर केवल 3/4 दिया भी रहता तो आपका आंसर 3/4 भी होगा। तो जो आपका ऑप्शन में दोनों है तो दोनों होगा, जो तो एक दिया हुआ है तो एक होगा, तो जो भी दिया होगा तो आपका आंसर क्या होगा 6/5। ठीक है, आप समझ गए। इसको कैसे तोड़ते हैं, जो ये दोनों को तोड़िएगा यहाँ पे, वो दोनों को जोड़ के यहाँ वाला बराबर होना चाहिए, साइन सहित, चिन्ह सहित। ये दोनों को गुना करके ये दोनों के गुना के बराबर होना चाहिए, चिन्ह सहित। तो -24 गुना -15 360, 20 गुना 18 360। तब जाके ये यहाँ वाला अंदर वाला बराबर कॉमन में आता है। जैसे देखिए ये कॉमन बराबर है और ये कॉमन में बराबर है, तब जाके यहाँ 4x - 3y और ये को कॉमन 5x - 6y लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से यही अपने आप चेक भी हो जाता है कि सही कर रहे हैं कि गलत। अगर अंदर वाला कॉमन एक जैसा नहीं आ रहा है इसका मतलब आप, या अगर ये मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ऑलरेडी 50 मिनट हो चुका है आज। ठीक है, तो जो भागा वाला क्वेश्चन था ना वो आपको हम कल करवा देंगे। आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा था तो ज़्यादा डिस्कस करना पड़ गया, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को जो रेगुलर है। ठीक है, चलिए बाय।